हेलो चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है एनसीईआरटी स्टडीज़ में। वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडीज़। तो आज हम लोग साइंस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बता दी थी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद मैंने आपको काफ़ी कुछ और बताया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में, यानी पानी के बारे में। ये जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ऑब्वियसली वाटर तो आएगा ही, तो वाटर पे हम चलते हैं, वाटर को पढ़ते हैं। वाटर को पढ़ना है। इट इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वेसल्स। यानी जो वाटर होता है ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है स्टेम के द्वारा। स्टेम में कुछ पाइप होती हैं जिनको हम वेसल्स कहते हैं, उनके द्वारा पूरे प्लांट में वाटर फैल जाता है, खासकर लीव्स में चला जाता है वाटर। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। यानी जो वेसल्स होती हैं, यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा था वेसल्स, तो ये जो वेसल्स होती हैं ये पूरे की पूरे प्लांट की बॉडी में होती हैं, और ये जो वाटर होता है ये पूरे प्लांट की बॉडी में चला जाता है। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। बिसाइड कार्बोहाइड्रेट शुगर एंड स्टार्च। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको छोड़कर, यानी शुगर एंड स्टार्च को छोड़कर, प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन्स। यानी प्लांट्स को प्रोटीन भी चाहिए होता है। टू मेक प्रोटीन्स टू मेक प्रोटीन्स प्लांट्स नीड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। यानी प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजीनियस यानी नाइट्रोजन वाले सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर। यानी जो नाइट्रोजन होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, आप सबको पता होगा। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्ट। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को प्रोटीन बनाने के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। भाई कैसे यूज़ करेंगे, देखिए आगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब सर्टेन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉइल। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में अलग से कुछ ऐसे यूजेबल फॉर्म्स होते हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। तो जो प्लांट्स सॉइल से जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम नाइट्रेट कहते हैं, यानी यूजेबल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। यानी ये जो प्लांट सॉइल से यानी मिट्टी से जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस लेते हैं वो वाटर में घुल जाता है, ठीक है। इसकी वजह से प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं, और उस सब्सटेंस का नाम है नाइट्रोजन के यूजेबल फॉर्म का नाम है जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है नाइट्रेट, ठीक है। आपको ये याद रखना है, नाइट्रेट। अ गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस आर मेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। तो आपने राइजोबिया का बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। जो अच्छा नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जो कि प्लांट्स को काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वो पता है कौन बनाता है? वो बनाता है एक बैक्टीरिया, राइजोबिया। राइजोबिया क्या करता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है, मान लीजिए आप ये है एक लैंड, ठीक है, इसके नीचे है ये राइजोबिया बैक्टीरियाज, ठीक है, और ऊपर ये हवा है, आप मान लीजिए हवा है, और ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये नाइट्रोजन को कैच करते हैं, और नाइट्रोजन को कैच करने के बाद कुछ ऐसे यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम नाइट्रेट कहते हैं, उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो यूजेबल फॉर्म होता है ये फिर सॉइल में ऐसे आ जाता है और सॉइल में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो प्लांट होते हैं, लाइक कोई भी प्लांट होते हैं, वो उस यूजेबल फॉर्म को यूज़ करके प्रोटीन बना सकते हैं। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है, यानी ये जो बैक्टीरिया है काफ़ी फ्रेंडली होता है प्लांट्स के लिए और हमारे लिए भी। दे लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, मूंग एंड सोयाबीन। यानी जो राइजोबिया बैक्टीरियाज होते हैं ये दालों में, यानी दालों की जो फसलें होती हैं ना, या लाइक ग्राम, पी, ग्राम, मटर, मूंग की दाल और सोयाबरी, ठीक है, और अरहर की दाल की फसल में भी रहते हैं ये। These bacteria take up a nitrogen from the air and convert it into water soluble nitrogenous substance। यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में, और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस का नाम है नाइट्रेट,
ठीक है, नाइट्रेट उस नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस का नाम है। व्हेन सच प्लांट्स डाई एंड डिके द नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस मिक्स इनटू द सॉइल, द अदर प्लांट्स absorb these substances and use it them to मेल प्रोटीन्स। यानी यहाँ पे जो मेल है इसको मेक होना चाहिए था, क्योंकि मेक सही है तो इसको हम काट के मेक कर लेते हैं, या इसको मेक होना चाहिए था, ठीक है, मेक प्रोटीन। यानी ये जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है ये हवा से नाइट्रोजन लेकर एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, और अगर वही प्लांट मर जाता है या फिर किसी कारणवश डिके यानी सड़ जाता है, मर जाता है किसी कारणवश, तो उसके अंदर जो जितना भी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है वो सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल में मिलने के बाद जो दूसरे प्लांट होते हैं वो जब उगते हैं तो ये इन सारे डेड डिकेइंग प्लांट्स का जितना भी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस था वो ले लेते हैं और वो भी प्रोटीन बना सकते थे। ये पढ़िए ब्रेन बूस्टर, काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। राइजोबिया आर समटाइम्स प्लांटेड ऑन टू प्लांट सीड्स सो दैट they will form nodules on the legume if rhizobia are not located in the soil। यानी जो राइजोबिया बैक्टीरिया होते हैं ये कई बार प्लांट की कोई भी फसल की सीड में यानी बीज में मतलब डाल दिए जाते हैं। यानी ये जो राइजोबिया जो बैक्टीरियाज होते हैं ये इतने ज़्यादा सहायक होते हैं कि इनकी वजह से प्लांट भी नहीं उग पाता। इसलिए जिस सॉइल में ये राइजोबिया बैक्टीरियाज नहीं होते हैं तो उस सॉइल में ये जो भी प्लांट लग रहा होता है उसके ऊपर ये राइजोबिया बैक्टीरिया डाल देते हैं, और जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, प्रोटीन बना पाए और अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से हमें फल दे पाए, फल पाए, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको समझा दी है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाई थी, उसकी इस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। It is the only natural process which utilizes sun's energy to prepare food. Its importance can be understood by the following points। यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस होती है क्योंकि ये सिर्फ ऐसी प्रोसेस है जो कि सन की एनर्जी से खुद का खाना बनवा पाती है। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि सन की एनर्जी से खाना बनता है, ठीक है। और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहायक है। अगर नहीं होती ये तो हम खा भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। प्लांट्स जिंदा नहीं रहते, प्लांट्स जिंदा नहीं रहते और हम लोग भी जिंदा नहीं रहते। खैर अभी तो कई सारे लोग मांसाहारी होंगे, कई सारे लोग शाकाहारी, ठीक है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस में आते हैं फ़िलहाल तो मैमल्स। Photosynthesis enables green plants to prepare their own food, which can they use for their growth and survival। यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट्स को इनेबल करती है कि वो अपना खाना स्वयं बना पाएँ। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट्स अपने खुद का फूड बनाते हैं और उसको लेकर वो सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। The extra food gets stored in the form of starch in different parts of the plants। यानी जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो कि बन जाता है एक्स्ट्रा से, तो वो प्लांट के कई सारे पार्ट्स में कलेक्ट हो जाता है। लाइक फ्रूट, आप देख लीजिए, फ्रूट में सबसे ज़्यादा स्टार्च के रूप में कलेक्ट हो जाता है। फ्रूट में काफ़ी कुछ होता भी है, इसलिए कहते हैं फ्रूट खाइए। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी जो जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको उतना नहीं पढ़ाया। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोटॉपिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक मतलब अपना खाना स्वयं से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी इन्हीं प्लांट्स की ज़रूरत होती है जो कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। और एनिमल्स को भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी डिपेंड होते हैं, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। Oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during the process of photosynthesis। यानी जो ऑक्सीजन, सबसे मेन बात,
जो ऑक्सीजन होती है, जो कि सारे लिविंग बीइंग्स के लिए एसेंशियल होती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान वेस्ट निकलता है प्लांट से, जो कि उनके लिए वेस्ट होता है पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जी हाँ, जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान निकलती है, वो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित होती है, क्योंकि उसी से ही वो रेस्पिरेशन यानी सांस ले सकते हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो एनिमल्स और ह्यूमंस यानी हम लोग जो ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम लोग ब्रीथ इन यानी सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़फुल होती है, और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स के द्वारा उनके फूड में प्रिपेयर होने में लग जाती है। अगर प्लांट्स नहीं होते या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता वो कलेक्ट हो जाता अपने पूरे एनवायरनमेंट में, कलेक्ट होते होते ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं बचता और कार्बन डाइऑक्साइड 50% हो जाता। जी हाँ, तो अभी तो ऑक्सीजन 21% है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, पर अभी अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती तो शायद 100% ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। Hence, in the absence of photosynthesis, life will not be possible on the earth. यानी फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होती तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होती। तो आज का ये जो लेसन है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, वाटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट, फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, और आपको मैंने ब्रेन बूस्टर भी पढ़ाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी पढ़ाया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा, हेटेरोटॉप्स के बारे में पढ़ाऊँगा। तो अब तक लिए बस इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा। सो टेक केयर एंड गुड बाय।